तो हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज को की वीडियो जो है वो काफ़ी समय बाद आपको मिल रही है और इसका कारण था स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फीवर था और काफ़ी था, तो इसलिए आपको कोई वीडियो टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। वैसे अंतराल पे 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं, तो अब आपको निरंतर मिलनी होगी। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक की तरफ है। तो और आज की जो वीडियो है उसमें आज हम जो पढ़ेंगे करंट अफेयर, जो आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और ये करंट अफेयर जो है ये एडुटीरिया की एक बुक आती, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसमें 1-1.5 वर्ष का जो करंट अफेयर है उसको इसमें समावेश किया गया है। बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसके जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनको भी हम कराएंगे। और जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का जो करंट अफेयर है उसको इसमें समावेश किया गया है। और सभी प्रश्नों जो है हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, उनमें से भी हमने 100 प्रश्नों को इसमें लिया है। 100 प्रश्न बहुत काफ़ी अच्छे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने अच्छे प्रश्न हैं। अगर करंट में भी कोई आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आप यहाँ से देख सकते हो। निश्चित ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर का एक पल्ले गांव है, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो झारखंड का जमातवाड़ा है। जमातवाड़ा है, जमातवाड़ा नहीं, जमातवाड़ा। ठीक है, इसे सही कर लेंगे। थर्ड है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला, तो ये बिहार का पुणे जिला है। बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फोर्थ है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो इसे असम में चालू किया गया है। 5, देखें, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ऐसा करने वाला राज्य है, जगह है, शहर है तो गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं हाल ही में? तो यह मिरात उल अखबार है। और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उनका नाम आप हमें कमेंट पे दीजिए। 7, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो केरल बन गया है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो तेलंगाना है। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। 9, देखिए, तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थापित की जा रही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन
वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है जो स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो उत्तराखंड बन गया है। भारत का पहला शहद गांव यानी कि विलेज ऑफ हनी ये कौन बन गया है? तो ये गांव है, माघर गांव है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। याद रखें, माघर गांव महाराष्ट्र का गांव का नाम पूछेगा। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खुल रहा है? तो ये नई दिल्ली में खुल रहा है पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 16 नंबर देखिए यहाँ पर आ गया ये, तो देख लेंगे। देखिए, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है? पहली भारतीय कंपनी बनी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बनी है पहली कंपनी ऐसी। सिक्सटीन 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न। और प्रियंका मोहिते हैं ये, और इन्होंने एक चोटी को भी फतेह किया था। अन्नपूर्णा जो चोटी है उसको भी इन्होंने फतेह किया था हाल ही में। पीछे एक प्रश्न था वो पूछा गया था, ये उत्तराखंड पीसीएस में इस प्रश्न को पूछा गया था। 17 नंबर है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पूर्णिया बिहार में ही एक चीज़ और बनी थी, पीछे हमने पता चर्चा की थी, तो कमेंट बॉक्स में छापिए जैसे कि आपका रिवीजन भी होगा। किस राज्य के कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। टेप इन टेप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस इस राज्य में ने पहली बार लॉन्च की है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर राज्य के पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी तो ये असम में की गई। पूर्वोत्तर का ये पहला राज्य है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इसको शुरू किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है L&T। ठीक है, L&T कंपनी है, इसने इसको प्रारंभ किया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य तो सिक्किम है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, और यहाँ पर ऐसा किया गया पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर बना है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दूधवाणी। इंपॉर्टेंट होगा। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बन गया है। बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार अच्छा देख लें। जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तैयार कर रहे हैं, जो 8 मई को हुआ था लेकिन उसको पोस्टपोन कैंसिल कर दिया गया था।
पेपर लीक की वजह से। और अब ये अगस्त के लास्ट वीक में इसका कैलेंडर आया है कि संभावित है, लेकिन अभी पक्का नहीं है क्योंकि एक महीना शायद अब रह गया है, तो उसमें अभी डेट भी क्लियर नहीं हुई है, तो हो सकता है वो आगे भी बढ़े। चलिए हमें क्या, लेकिन हमें तैयारी करते रहना है क्योंकि आयोग है, पता नहीं कब तैयार एग्ज़ाम ले ले। और आयोग वैसे बहुत तेज़ी से सब काम कर रहा है इस पर भी। तो 29 है, स्टील से के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में शुरू बनाई गई है? तो सूरत राज्य में बनाई गई है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल यानी कि रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। 32, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र से रिलेटेड बहुत सारा करंट है, तो उसे अच्छे से देख लेंगे एक बार। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये सांबा जिला है, जम्मू कश्मीर का। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। 36, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पर? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहले नैनो यूरिया संयंत्र तो गुजरात में किया गया है इसका। ये देश के सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जयपुर में बनाया जा रहा है, राजस्थान जयपुर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज 41 नंबर है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के लिए हेरिटेज सेंटर वो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन इनके बीच चलाई गई? तो ये कोयम्बटूर से सिवनी के बीच में चलाई गई है। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बना है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय प्रबंधन संस्थान है, अहमदाबाद। 46, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? ये बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये कैप्टन अभिलाषा पाठक हैं जो पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और 48, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये इंडिका बनी है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई है। अब देखें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसे देखेंगे।
तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका ये हैं गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो ये लिथुआनिया में खोल रहा है। ये बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और एक देश है हाँ, बाल्टिक देश में जो देश हैं 3 देश आते हैं, लातविया है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया। तो ये बाल्टिक देश हैं तीनों, और इनमें से जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया में भारत पहली बार अपनी एम्बेसी खोल रहा है। 52 कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये डेनमार्क है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस में दर्ज किया? संरक्षण नहीं होगा, ये संक्रमण होगा। ठीक है, इसे सही कर लेंगे, संक्रमण। किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। 54 मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो ये ऐसा करने वाला देश है भारत, विश्व में है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये नेक्सो के द्वारा जारी किया गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो इक्वाडोर बना है। ठीक है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क यानी कि बौद्ध वनम, ठीक है, इसको बुद्धवनम को उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये एशिया का सबसे बड़ा होगा, तो तेलंगाना में इसको उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल यानी कि स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज यानी कि ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की जो घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो ये सिंकुला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल को ये लद्दाख से कनेक्ट करता है। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। यही पूछा जा सकता है कि ये ना पूछा जाए, ये पूछे जाए सिंकुला दर्रा किसको जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। 62 किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने की है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला जो दूसरा देश है, ये कौन बना? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है, और उसमें पहला जो देश था वो है अल सल्वाडोर। 64 नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये दक्षिण कोरिया बना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, कौन न्यायाधीश बनी है? तो ये हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा ये भी, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। 66 मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो ये बेल्जियम है। और मंकी पॉक्स का जो एक पहला केस है वो भारत में भी आया है। और कमेंट में बताइए कि किन से राज्य में ये पहला केस भारत में मिला है। कमेंट बॉक्स में आप जब आंसर टाइप करते हैं तो उससे आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है और आपको याद आता है वो। 67 विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट यानी कि वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका है, इसे ध्वनि प्रदूषक शहर घोषित किया गया है। और भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, इसको
विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। 69 है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका का, इसने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है। 17, अब हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित देखेंगे। तो किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड ने। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? शुक्र होगा के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक की है। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सियोनस रखा गया है इसका नाम। 73, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो किस वर्ष तक है? तो जनवरी 2031 तक बनाई गई है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली, यानी कि जिसे आयरन बीम नाम दिया गया है, अपनी तरह की पहली लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्व परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ठीक है, इजराइल कर लेंगे, इजराइल। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 कोविफेंस का उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो कनाडा बना है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो राजस्थान बना है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना यानी कि कदम कहाँ लॉन्च किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल उत्तराखंड में इसका किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया ने किया है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा शरद गरुड़। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि 2020, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? अपनी पहली इंडियन सुपर लीग जीती है तो गुजरात टाइटंस ने जीती है। इसने राजस्थान रॉयल्स को हराया है। 84 है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? इन्होंने पहली बार अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीती है तो ये है हैदराबाद एफसी ने। राष्ट्रीय युवा खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। 86 है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी वाला भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर का बनाया है। कमेंट में बता सकते हैं कि जो ओलंपिक थे उसमें नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का भाला फेंका था। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निकहत जरीन। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील में किया गया जिसमें भारत का 9वां स्थान था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंधित देखेंगे इसमें। तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी कि पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर बना है कोलकाता। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है।
बायोगैस यानी कि खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में किया गया। 94 भारत में लक्षद्वीप भारत में देखिए पहले आंसर इसमें भारत में रफ टॉप डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो लक्षद्वीप में देखी गई है ये। ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया? तो माउंट एवरेस्ट में किया गया है। जल संरक्षण एवं जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 98 भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है लद्दाख में, यहाँ पर बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज इनकी बांस गांव का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार ज़रूर वीडियो को देखें, यहाँ से प्रश्न आपको हर हालत में एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगली वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उनके आप आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।